बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि एक माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारी छोटी सी बच्ची जो है किसी जानवर के भेंट चढ़े। ठीक, आप अगर सौतेली होती तो ठीक था, लेकिन आप एक सगी माँ होके आपने इतना बड़ा जुर्म किया है कि आपको मित्रों, जिस तरह से बिहार के सिवान जिले से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, एक 11 साल की लड़की जिसका नाम संध्या बताया जाता है और 45 साल का आदमी जो युवक है महेंद्र पांडे, आखिर वो लड़की उसके झांसे में आकर शादी कर लेती है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चाहे समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे कानून की व्यवस्था से देखा जाए, कहने के समाज में एक गलत संदेश गया है। जिस तरह से महेंद्र पांडे, जिनकी उम्र महज 45 साल बताया जाता है, और 11 साल की लड़की संध्या पांडे से वो शादी कर लेता है, क्या ये समाज में महेंद्र पांडे सही किए हैं कि वो गलत किए हैं? इसी तथ्य को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम गोदना के बीडीसी, जिनका नाम राकेश चौहान है। इनसे ये सारी बातें करेंगे कि आखिर वो चीज़ें सही है कि नहीं है। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी। आपने कहीं ना कहीं जिस तरह से सिवान का एक बिहार में एक सिवान जिले का एक वीडियो वायरल हुआ है, 45 साल का आदमी महेंद्र पांडे 11 साल की लड़की से वो शादी कर लेता है। क्या ये समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए या कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या ये चीजें सही हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, जो नहीं, महेंद्र पांडे, बिल्कुल महेंद्र पांडे जी को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर 45 साल की उम्र है, देखिए मैं एक गांव का नागरिक हूं। जी जी। मैं इस वक्त वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी हूं। जी जी। मेरी 38 साल उम्र है। बिल्कुल। मेरी भी एक लड़की है जो कि वो 12वीं में है इस वर्ष। जी। ठीक है, इस वर्ष 12वीं में गई है जी। तो अगर इस वक्त मैं किसी 11 साल या 12 साल की लड़की के साथ शादी करता हूं या कोई नाजायज संबंध बनाता हूं तो कानूनन अपराध है। बिल्कुल। और जिस तरह से बताया जाता है कि लड़की नाबालिग है, लड़की की महज उम्र की बात किया जाए तो लड़की 11 साल की है। हाँ। अगर कहीं ना उम्र की बात किया जाए तो लड़की 11 साल की और वो आदमी 45 साल का, आखिर उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब लड़की से पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बयान करती है। वो महेंद्र पांडे मतलब जो संध्या है उसकी मम्मी को पैसा दिया था। अच्छा, मैं मानता हूं कि अगर पैसा वो दिया था, कि पैसा देकर ये चीजें समाज में ऐसा करना, ये चीजें क्या उचित है कि अनुचित है? देखिए, ये चीज़ तो जो है इस वक्त जो है, मैं अगर सही बात बोलूं तो इस वक्त जो है बड़े लोग पैसे वाले जो हैं, ऐसी ये बात तो आम हो गई है। और कहीं न कहीं इसमें कानून व्यवस्था की गलती है। कानून व्यवस्था की गलती आप अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि कानून के ऊपर तब तक हम उंगली नहीं उठा सकते जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हो सकता है, पहली चीज। और जिस तरह से उनको कानून को थोड़ी नहीं पता था, गांव वालों को थोड़ी नहीं पता था ये चीजें ऐसा करने जा रहे, लेकिन करने के बाद ये चीजें पता चला ना। लेकिन अब कानून उस पर अपना निगरानी की है, अब उसको जो सजा होगा उसको भाई तो मिलेगा ना। कानून को पता चलने के बाद में कानून को उसको सजा देना चाहिए। हाँ? कितनी सजा दे देना चाहिए महेंद्र पांडे को, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, चाहे जो अगर कोई ऐसा करने की अगर कोशिश करे तो एक बार नहीं कम से कम 50 बार सोचे उसको कौन सी सजा दे दिया जाना चाहिए, ताकि उसके लिए वो सजा कम पड़ जाए। हम चाहते हैं उसको आजीवन, महेंद्र को आजीवन कारावास होनी चाहिए, ताकि कोई भी युवक ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे कि हमारी जिंदगी कहाँ पे जाके कहाँ रुकेगी। अगर महेंद्र को आजीवन कारावास होती है तो आने वाली पीढ़ी ऐसा कभी गलत करने की कभी नहीं सोचेगी। क्योंकि जिस तरह से अगर महेंद्र पांडे के साथ अगर ऐसा हो जाए तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में तो लोग सोचेंगे ये चीज करने के लिए। हाँ। लेकिन अगर जो लड़की है संध्या, वो कह रही है कि पैसा नहीं दिए थे, हमारे घर पर पैसा दिए थे, मतलब वो छोटी सी बच्ची है, नाबालिग है, भी वो नादान है, क्योंकि लोगों के सामने अलग अलग तरीके से बयान वो तो भाई लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से बयान दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र पांडे को ये चीज़ें समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जो अपने घर पर ले गए थे संध्या जी को, वो अपनी बेटी बनाकर ले गए थे। लेकिन बेटी बनाने के साथ साथ वो क्या अपनी पत्नी बना ली है। सोचिए, ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, समाज में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐसा अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं एक निंदनीय काम है। लेकिन ऐसा महेंद्र पांडे को नहीं करना चाहिए। आखिर महेंद्र पांडे को कैसी सजा दिया जाना चाहिए? अब क्या जब संध्या से पूछा जाता है तो संध्या कहते हैं कि हम महेंद्र पांडे के साथ ही रहेंगे। क्या ये कानूनन के हिसाब से देखा जाए, क्या संध्या महेंद्र पांडे के साथ अभी भी रह सकती है कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन संध्या पांडे तो कह रही है कि हम उनके साथ रहेंगे।
जी उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। लड़की जिस तरह से वीडियो में देखा जाए, लड़की डरी हुई है, छोटी सी बच्ची है वो 11 छोटी सी बच्ची 11 साल की बच्ची है। उसको हम जिस तरह पे चाहे उस तरह से घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारे भी गांव में बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है। हम जिस तरह से चाहते हैं उसको उस तरह से डरा के धमका के रखते हैं अपने परिवार में, ठीक है। इसी तरह संध्या भी छोटी बच्ची है, वो जिस तरह पे कहा जाए अगर कि अगर जैसे बच्चे हैं बिना रोए माँ का दूध नहीं पाते ना, उसी तरह अगर बच्चे रो रहे हैं तभी दूध पाएंगे। तो उसी प्रकार जो है 11 साल की बच्ची की मतलब कोई मायने नहीं रखता। उसको अगर झापड़ दिखाओगे तो डर जाएगी, ऐसी दुबक जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि महेंद्र पांडे जी जो काम किए हैं ये सरासर जो है बहुत ही किस तरह से बताया जाए कि इतना बड़ा अपराध किए हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। पहली चीज तो अगर बात किया जाए तो लड़की नाबालिग है, लड़की की उम्र महज 11 साल की है, लेकिन महेंद्र पांडे की उम्र 45 साल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो महेंद्र पांडे उनकी बेटी की समान थी, लेकिन वो क्या सोचे समाज में ये चीज़ें जिस तरह से वीडियो वायरल हो गया, कहीं ना कहीं बहुत ये एक निंदनीय काम है जिस तरह से महेंद्र पांडे ने किया है। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि संध्या की मम्मी को ये चीज़ें पता था कि वो हमें पैसा दिए है, हमारी बेटी के साथ वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जिस तरह से ये चीज़ें महेंद्र पांडे किए हैं तो उससे भी ज़्यादा गलती कहने को उनकी मम्मी की है, क्योंकि इनकी मम्मी को ये चीज़ें पता था। तो क्या उनकी माता जी को ऐसा चीज़ें करना चाहिए? क्या ऐसी माता को समाज में ये चीज़ें बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए एक बिटिया के साथ? जो माता होती है अपने बिटिया को 9 महीने अपने कोख में अपने गर्भ में वो पालती है, लेकिन वही माता जी कहीं ना कहीं अपने बिटिया के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी करती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश गया है। आखिर उनकी संध्या की मम्मी को आप क्या कहना चाहते हैं समाज के दृष्टिकोण से? मैं संध्या की मम्मी जी को यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी किया है ये सरासर गलत किया है। इससे कहीं ना कहीं माँ की ममता को ठेस पहुँचा है। बिल्कुल। हाँ, आप अगर सौतेली होती तो ठीक था, लेकिन आप एक सगी माँ होके आपने इतना बड़ा जुर्म किया है कि आपको अगर समाज के स्तर से, सामाजिक स्तर से कोई भी सजा दी जाए तो कम है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चाहे बेटा बिटिया चाहे कितना भी बुरा रहे, लेकिन माँ की नज़र में वो सोना और हीरा ही होता है। लेकिन पता नहीं उस माँ के अंदर क्या ऐसी ममता थी, किस हवस में आई वो अपनी बिटिया को क्या कर दी, बलिदान दे दी। जिस तरह से देखा जाए आखिर वो बिटिया के साथ क्या हो गया, जिस तरह से समाज में उनका वीडियो वायरल हो गया है, अब कहीं ना कहीं बिटिया कहाँ जाने लायक रहेगी, आखिर उस बिटिया के साथ अब क्या बीत रहा होगा, ये चीज़ें जरा मेरे दर्शक को बताने की कोशिश करिए। मैं यही एक सीधी देखो, मैं जो है ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। जो कि 45 वर्षीय जो है महेंद्र पांडे जी हैं, हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं इनके पीछे जो है 11 वर्षीय बच्ची के माँ का जो है कहीं ना कहीं कोई रासलीला रहा होगा या और कोई बात रहा होगा, जिसके वजह से उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को बलि के भेंट चढ़ा दिया है। अगर कहीं ना कहीं बात किया जाए जिस तरह से महेंद्र पांडे ये कारनामा किए हैं, उनसे भी ज्यादा गलती उनकी माता जी की है। बिल्कुल, अगर माता जी की बात किया जाए तो जितना सजा महेंद्र पांडे को मिलना चाहिए उससे ज्यादा सजा कहीं ना कहीं इनकी माता जी को मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माता जी अपने बच्चे को पैदा करती हैं इस तरह से, मतलब उनको खिला पिला कर इतना बड़ा करती हैं, लेकिन आज वो माता जी की हवस में आकर अपने बच्चे को वो बलिदान कर दें, तो कहीं इनको भी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि एक माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारी छोटी सी बच्ची जो है किसी जानवर के भेंट चढ़े। ठीक है, अगर 45 साल का महेंद्र पांडे जो एक नौजवान, या तो बोलो अधेड़ बोलो, हाँ, आधी उम्र तो चली गई, उम्र चली गई। अगर संध्या पांडे जिस तरह से अगर 18-20 साल की होगी तो महेंद्र पांडे बुढ़ा हो जाएंगे, तो बिटिया की जिंदगी तो खराब हो गया, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार होगा कौन? उसकी जिम्मेदार उसकी माँ होगी ना, जिन्होंने बिना सोचे समझे या पैसे बस या और किसी लालच बस जो है कि अपनी बिटिया की जिंदगी दांव पे लगा दिया। तो क्या ऐसी भी माताएं आज समाज में हैं जो अपनी बिटिया अपने बेटवा को नहीं सोच रही हैं, वो बलिदान चढ़ा दे रही हैं? समाज के एंगल से देखा जाए चाहे कानून के एंगल से देखा जाए, क्या ऐसी माताओं को ये चीज़ें करना चाहिए? और उन माताओं को आप क्या कहना चाहते हैं कि जो माताएं ऐसी कारनामा की हैं? मैं सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि जो ये काम संध्या की माता जी ने किया है, आप लोग कभी ऐसा मत करना। इससे जो है माँ की ममता जो होती है, लोग बोलते हैं ना कि माँ जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल, बॉर्डर पे जाते हैं तो लोग कहते हैं धरती माँ से बड़ी कोई नहीं है। ठीक है, तो आप माँ हैं,
अगर माँ ही ऐसा करेंगी तो आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, आने वाले लोग क्या सोचेंगे, हाँ हमारे देश में कैसे सुधार होगा। तो क्या महेंद्र पांडे के साथ संध्या अब रह सकती है कि नहीं? संध्या तो करे इनके साथ रहेंगे, लेकिन संध्या नाबालिग है। कानून के हिसाब से देखा जाए तो उनकी उम्र 18 साल नहीं हुआ है। ये कानून के शिकंजे से ये चीज़ कहीं ना कहीं कानून पर भी उंगली उठ रहा है। तो संध्या महेंद्र पांडे के साथ रह सकती है कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती। ये कानूनन अपराध है।